नमस्ते दोस्तों। क्या अक्सर ऐसा होता है कि अपनी छोटी मोटी ज़रूरतों के लिए भी घर वालों से पैसे मांगने पड़ते हैं, या मन में ये ख्याल आता है कि काश पढ़ाई के साथ साथ थोड़ी बहुत कमाई भी हो जाती। तो आज का हमारा ये सेशन इसी बारे में है कि ये सब कैसे मुमकिन है। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहला और सबसे बड़ा सवाल तो यही मन में आता है ना कि क्या ये सच में हो सकता है। मतलब पढ़ाई और कमाई दोनों को एक साथ मैनेज करना क्या पॉसिबल है। तो इसका जवाब है हाँ, बिल्कुल हो सकता है। और यकीन मानिए ये उतना भी मुश्किल नहीं है जितना हमें लगता है। पता है, थ्योरी से ज़्यादा अच्छा होता है जब कोई असली कहानी सुनने को मिले। तो चलिए एक ज़बरदस्त इंस्पायरिंग कहानी से ही शुरू करते हैं। ये कहानी है एक 15 साल के लड़के की। सिर्फ 1 साल पहले जब वो 14 का था, उसने कुछ ऑनलाइन स्किल्स सीखे और अपनी पढ़ाई का पूरा खर्चा खुद उठाना शुरू कर दिया। सोचिए जरा, स्कूल की फीस, कोचिंग के पैसे, सब कुछ खुद के दम पे। और कमाल की बात तो ये है कि वो अपने परिवार वालों को गिफ्ट्स भी देने लगा था। कितना अच्छा महसूस होता होगा, है ना। तो अब सवाल आता है कि आखिर ये होगा कैसे, रास्ता क्या है। तो देखिए, हमने एक बहुत ही सिंपल सा रोड मैप तैयार किया है। हम एक प्रेरणादायक कहानी से शुरुआत कर चुके हैं। अब देखेंगे कि स्टूडेंट्स कितनी तरह के होते हैं और किसके पास कितना समय है। फिर हम बात करेंगे कि कम समय में, मीडियम समय में, या फिर अगर कुछ बड़ा करना है तो उसके लिए कमाई के क्या-क्या तरीके हो सकते हैं। और सबसे आखिर में बात करेंगे कामयाबी के पहले कदम की। तो सबसे पहले ये समझना होगा कि हम किस तरह के स्टूडेंट हैं, और ये सब कुछ बस एक चीज पर डिपेंड करता है कि रोज हमारे पास पढ़ाई के बाद कितना फ्री टाइम बचता है। तो बेसिकली स्टूडेंट्स को उनके खाली समय के हिसाब से 3 ग्रुप्स में बांटा जा सकता है। पहले वो जिनके पास रोजाना बस 30-40 मिनट होते हैं, दूसरे जिनके पास लगभग 1.5 से 2 घंटे होते हैं, और तीसरे जो रोज 3 से 4 घंटे निकाल सकते हैं। तो जरा सोचिए, आप इनमें से किस ग्रुप में फिट बैठते हैं, क्योंकि इसी से तय होगा कि कौन सा रास्ता सबसे बेस्ट है। तो सबसे पहले बात करते हैं उन स्टूडेंट्स की जिनके पास दिन में सिर्फ 30 से 40 मिनट का ही टाइम है। अरे चिंता की कोई बात नहीं है, इतने कम समय में भी एक अच्छी कमाई की शुरुआत की जा सकती है। चलिए देखते हैं कैसे। पहला और सबसे जबरदस्त तरीका है ग्राफिक डिजाइन। इसकी डिमांड तो मतलब आज के ज़माने में बहुत ही ज़्यादा है, और इसके लिए कोई भारी भरकम सॉफ्टवेयर सीखने की ज़रूरत नहीं है। कैनवा जैसे फ्री टूल्स का इस्तेमाल करके यूट्यूबर्स के लिए थंबनेल बनाए जा सकते हैं, या लोकल बिजनेस के लिए सोशल मीडिया के पोस्टर्स डिज़ाइन हो सकते हैं। ये सीखना बहुत आसान है। और कमाई कमाई कितनी होगी, अंदाज़ा लगाइए। आराम से महीने के 8 से 10 हज़ार रुपए तक कमाए जा सकते हैं, और वो भी सिर्फ रोज के 30-40 मिनट देकर। सोचिए जरा, पॉकेट मनी और छोटे मोटे खर्चों के लिए ये एक बेहतरीन शुरुआत है। अच्छा, अगर डिजाइनिंग में कोई इंटरेस्ट नहीं है तो कोई बात नहीं, और भी शानदार तरीके हैं, जैसे अपने क्लास के नोट्स को डिजिटाइज करके बेचना, या फिर इंस्टाग्राम रील्स और यूट्यूब शॉर्ट्स के लिए छोटे छोटे वीडियो एडिट करना। इन दोनों ही चीजों की मांग आजकल आसमान छू रही है। सिर्फ अपने मोबाइल फोन से वीडियो एडिटिंग करके महीने के 6 से 9 हज़ार रुपए तक कमाए जा सकते हैं। बस एक बात याद रखनी है, काम की क्वालिटी जितनी अच्छी होगी उतने ही ज्यादा क्लाइंट्स मिलेंगे। ठीक है, तो ये तो बात हुई उनकी जिनके पास समय थोड़ा कम है। अब मान लीजिए कि रोज के 1.5 से 2 घंटे निकाले जा सकते हैं। तब तो समझिए, मौकों की एक पूरी नई दुनिया खुल जाती है। तो अगर लिखने का, बोलने का या कैमरे के सामने आने का थोड़ा भी शौक है ना, तो ये आपके लिए है। एक कंटेंट क्रिएटर बन सकते हैं। अपने किसी भी पसंदीदा टॉपिक पर एक यूट्यूब चैनल शुरू करें, एक ब्लॉग लिखें, या इंस्टाग्राम पर कोई इन्फॉर्मेटिव पेज बना लें। लेकिन रुकिए, यहाँ एक बहुत ही जरूरी बात है जिसे समझना होगा। सीधे पैसे कमाने के बारे में सोचने से पहले एक ऑडियंस बनानी पड़ती है। ऐसे लोग जो आपके कंटेंट को पसंद करें, आप पर भरोसा करें। जब लोग आपसे जुड़ जाते हैं ना, इसी को कहते हैं ब्रांड वैल्यू बनाना। और एक बार जब लोग आपसे जुड़ जाते हैं, फिर तो समझिए कमाई के दरवाजे अपने आप खुलने लगते हैं। ब्रांड से स्पॉन्सरशिप मिल सकती है, एफिलिएट मार्केटिंग से कमा सकते हैं, या फिर दूसरों के सोशल मीडिया पेज को मैनेज करने का काम भी लिया जा सकता है। और अब आखिर में बात करते हैं उन लोगों की जो कुछ बड़ा सोचना चाहते हैं, जो सिर्फ पॉकेट मनी नहीं बल्कि एक असली इनकम बनाना चाहते हैं, और जिनके पास रोज 3 से 4 घंटे का समय है। ये रास्ता सिर्फ कमाई का नहीं बल्कि एक एंटरप्रेन्योर, एक बिजनेस ओनर बनने का है। हाँ, ये सच है कि इस रास्ते में मेहनत सबसे ज्यादा है, लेकिन ये भी सच है कि इसमें कमाई की गुंजाइश भी सबसे ज्यादा है। ये वो रास्ता है जो पढ़ाई के साथ साथ ही फाइनेंशियली आजाद बना सकता है।
और वो रास्ता है अपना छोटा सा ऑनलाइन बिजनेस शुरू करना। पता है सबसे अच्छी बात क्या है? आज के ज़माने में बिजनेस का मतलब कोई बड़ी दुकान या ऑफिस नहीं है। हमारा स्मार्टफोन ही हमारी दुकान है। हॉस्टल के कमरे से भी एक पूरा ऑनलाइन बिजनेस चलाया जा सकता है। तो क्या बेचा जा सकता है? अरे कुछ भी, कपड़ों से लेकर गैजेट्स तक, या फिर अपने बनाए हुए डिजिटल नोट्स और टेम्पलेट्स भी। अरे अपने ही कैंपस में एक छोटी सी फूड डिलीवरी सर्विस भी शुरू की जा सकती है। संभावनाएं अनगिनत हैं। और अगर पैसे की चिंता हो रही है तो उसे दिमाग से निकाल दीजिए। लाखों रुपए नहीं चाहिए, बस एक प्रोडक्ट या सर्विस चुनिए, लोगों से प्री ऑर्डर लीजिए और फिर सामान डिलीवर कर दीजिए। बस इतना आसान है, पैसा बाद में, आइडिया पहले। तो इन सभी तरीकों और रणनीतियों को जानने के बाद सबसे जरूरी सबक क्या है? वो कौन सी एक चीज है जो इन सब में कॉमन है? वो है ये सोच के एक बिजनेस शुरू करने के लिए हमेशा पैसे की जरूरत नहीं होती। जरूरत होती है तेज दिमाग की, सही स्ट्रैटेजी की और सब्र की। ये सब कुछ हमारे माइंडसेट का खेल है। तो अब सोचने की बारी है, इन रास्तों में से कौन सा रास्ता अपने लिए सबसे सही लगता है? नीचे कमेंट्स में जरूर बताइएगा। बस पहला कदम उठाने की देर है और फाइनेंशियल आज़ादी की तरफ सफर शुरू हो जाएगा।